हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पासपोर्ट से जुड़े कुछ नए रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पासपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जो हमें पासपोर्ट इशू किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इशू किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करती है, टाइम टू टाइम पासपोर्ट से जुड़े नए नए रूल्स को लॉन्च करती रहती है ताकि जो पासपोर्ट है वो डिजिटल तरीके से आपको इशू किया जा सके। तो हमारे पास यहाँ पर पासपोर्ट रेगुलेशन एक्ट है 1967, उनके हमारे पास जितने भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही आपको पासपोर्ट इशू किया जाए। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है, अपनी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और सेम उस डेट और टाइमिंग पर आपको क्या करना होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना होता है। वहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं और देन आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। वहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। देन अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको एक नया पासपोर्ट आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पासपोर्ट से जुड़े कुछ नए रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आपके लिए इन रूल्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1 अगर हम रूल की बात करें, यहाँ पर क्या है कि जो पासपोर्ट के लास्ट पेज पर, यानी कि मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पर कि जो पासपोर्ट का यहाँ पर लास्ट पेज होता है, ये लास्ट पेज है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल्स मेंशन होती है, यानी कि आपके पेरेंट्स का नेम, दोनों पेरेंट्स का नेम मेंशन होता है। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके जो पेरेंट्स का नेम यहाँ पर मेंशन नहीं होगा। नंबर 2, यहाँ पर आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो भी मेंशन होता है। तो अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग ये एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन नहीं होगा। तो ये आपकी डिटेल्स कहाँ पर मेंशन होगी, तो यहाँ पर हमें एक QR कोड गिवन है, तो इस QR कोड के अंदर ही आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो क्या रहेंगी, सीक्रेट रहेंगी। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर आप कभी किसी अननोन पर्सन को अपना पासपोर्ट शो करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स हैं उनके बेसिस पर आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। तो अगर इमिग्रेशन आपसे आपका पासपोर्ट मांगती है, अगर आप कहीं वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेंगे, इस QR कोड को अपने सिस्टम में स्कैन करेंगे और आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करें। तो यहाँ पर अगर हम नंबर 3 रूल की बात करें कि जो आप कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए हमारे पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हमारा पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है पासपोर्ट बनवाने के लिए, बट उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिनका जो बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, यानी कि या फिर जिनका बर्थ 1 अक्टूबर 2023 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, उन पर्सन्स के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जिनका बर्थ इससे पहले का है उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। तो इसलिए आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, इस डेट को ध्यान में रखना है, तो आप इजीली अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका बर्थ 1 अक्टूबर 2023 से पहले का हुआ है तो वो अपना प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर ID कार्ड, कुछ भी अपना जो भी आपके पास अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आप वहाँ पर वो लगा सकते। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट रूल की बात करें, यहाँ पर कलर कोडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के पासपोर्ट इशू किए जाएंगे डिफरेंट पर्सन्स को। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग हैं, तो हमें जो पासपोर्ट इशू किया जाता है वो ब्लू कलर का इशू किया जाता है और इस पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है वो एडल्ट्स के लिए 10 ईयर्स होती है और जो माइनर हैं, यानी कि जिनकी एज 18 ईयर से कम है, उनकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स की होती है। तो ये सेम पासपोर्ट सभी इंडियंस को इशू किया जाता है, यानी कि जो ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं उन सभी को ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। नंबर 2 अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल जो पासपोर्ट है वो ब्लू कलर का नहीं होता, वो व्हाइट कलर में होता है और वो किनको इशू किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और ये भी आपको यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको 10 ईयर्स के लिए इशू किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये 5 साल या फिर इससे कम के लिए इशू किया जाता है। तो ये पासपोर्ट भी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको इशू किया जाता है और ये पासपोर्ट मैरून कलर में होता है, यानी कि इसका जो कलर है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ECR पासपोर्ट की, तो ECR पासपोर्ट ऑरेंज कलर में होता है और ये पासपोर्ट भी सेम होता है जैसा कि हमारे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, ये भी सेम ऐसा ही होता है। इसका कलर ऑरेंज होता है और इसके ऊपर लास्ट पेज पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन होता है, यानी कि जो ये हमारा नॉर्मल पासपोर्ट है यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है।
तो ये जो हमारा ECR पासपोर्ट है उसके ऊपर यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो ये किनको इशू किया जाता है? जो लोग 10th क्लास या फिर इससे कम पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपनी 10th क्लास की मार्कशीट साथ में नहीं लगाते, तो उनको ये ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो लास्ट अगर हम बात करें इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो ये पासपोर्ट इमरजेंसी के केस में इशू किया जाता है और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। यानी कि आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको इमरजेंसी है, आपको अर्जेंट विजिट करना है अपनी कंट्री में, तो ये आपको 1 और 2 डेज के लिए ही इशू किया जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर नए रूल्स में क्या है कि कलर कोडिंग सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हर पर्सन को इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि किस कलर का पासपोर्ट किस पर्सन के लिए इशू किया जाएगा। तो लास्ट हम यहाँ पर अगर रूल की बात करें तो यहाँ पर जो पासपोर्ट सेवा केंद्रास हैं उनको भी एक्सपेंड कर दिया गया है। तो यानी कि हमारे पास जो नॉर्मल पासपोर्ट सेवा केंद्रास हैं हमारी कंट्री में वो 93 हैं और जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रास हैं वो 424 हैं। तो इनको भी आने वाले 5 सालों में यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो क्या करेगी, अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस करके इन नंबर्स को भी एक्सटेंड करेगी ताकि जो पासपोर्ट हैं वो इजीली सभी पर्सन्स को इशू किया जा सके। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रश मिलता है और समटाइम्स आपका जो पासपोर्ट है वो एक बार में नहीं बन पाता, तो आपको बार बार पासपोर्ट सेवा केंद्र के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इनको रिमूव करने यानी कि इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो क्या करेगी, आपको और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। यानी कि डिफरेंट पासपोर्ट सेवा केंद्र को डिफरेंट प्लेसेस पर लॉन्च करके आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगी। तो ये हमारे पास कुछ नए रूल्स थे जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप इजीली अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सको। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।